कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की 23वें आयत से, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तो वह मंदिर में जाकर, कौन मंदिर में जाकर? यीशु मसीह। यहाँ पर बात यीशु मसीह की हो रही है। और यीशु मसीह मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उससे आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे अधिकार किसने दिया? मैं तो यहाँ पर याजक, महायाजक, मंदिर के पुजारी, पुरनिये यीशु मसीह की अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मंदिर में आकर उपदेश दे रहा है, यीशु मसीह मंदिर में आकर प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह मंदिर में आकर लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है और चमत्कार कर रहा है। और मेरे जीदो, वो काम कर रहा है जो उस मंदिर के पुजारियों को, मंदिर के याजकों को, मंदिर के पुरनियों को जो करना चाहिए, यीशु मसीह वो काम कर रहा है। मंदिर के पुजारियों में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो लोगों के लिए कंफर्ट जोन बने, लोगों के लिए आराम का स्थान बने। उस मंदिर को, परमेश्वर के भवन को इतना सामर्थ्यशाली और इतना शक्तिशाली होना चाहिए, परमेश्वर के दासों को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो लोगों के लिए भलाइयां करें, लोगों को सही दिशा दिखाएं, लोगों को सही मार्ग दिखाएं, लोगों की परेशानियों में, लोगों के दुखों में, लोगों की तकलीफों में, लोगों की निराशाओं में, लोगों की असफलताओं में उनके साथ खड़े हों। वो मंदिर और वो याजक, वो महायाजक, वो फरीसी, सदूसी परमेश्वर के लोगों के लिए बर्डन ना बने, अभी तो परमेश्वर के लोगों के लिए कंफर्ट जोन बने, आराम देने वाले बने। लेकिन ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम मेरा और आपका यीशु कर रहा है। यीशु वो जिम्मेदारियां उठा रहा है परमेश्वर के लोगों के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के जीवन के अंदर अब जलन की भावना पैदा हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने यरूशलेम मंदिर में ये देखा होगा कि यीशु चंगा करने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु दुष्ट आत्माओं को डांटने वाला है, यीशु तमाम लोगों की दुख मुसीबतों में उनके साथ खड़े होने वाला है। अब उन्हें जलन हो रही है, अब उन्हें यीशु से परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग यीशु की तारीफ कर रहे हैं, लोग यीशु की वाहवाही कर रहे हैं, लोग यीशु की महिमा कर रहे हैं, लोग यीशु को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं, लोग यीशु को मसाया कह रहे हैं। इसीलिए चूंकि सांसारिक तौर से हेरोद का वो टेंपल, ये महायाजक, याजक, पुरनिये, प्रधान याजक, ये सभी जो है उसको टेक केयर कर रहे थे। और इससे जो भी धन आता था, जैसा हमने अभी गुजरे दिनों मनन किया था, क्लींजिंग ऑफ द टेंपल पर जब हम लोगों ने मनन किया था, उससे जो भी लाभ हो रहा था अभी तक वो इन लोगों को ही हो रहा था। अब उन्हें अपनी सत्ता खतरे में दिखाई दे रही है, अब उन्हें अपनी पावर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब उन्हें लग रहा है कि एक नई सोच, एक नया रेवोल्यूशन ना आ जाए। इसलिए वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि अरे परमेश्वर के इस भवन में चलो, हमने तो कम से कम, हमें अधिकार है क्योंकि हमें प्रधान याजक चुना गया, हमें पुरनिये चुना गया, हमें महायाजक चुना गया, हमें फरीसी, सदूसी और कहीं ना कहीं अधिकारी कराकर ठहराया गया। हम लेवी हैं, हम याजक हैं, तुम कौन हो? तुम क्यों ये सारे काम कर रहे हो? खुदा की कलाम में लिखा है, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं कि यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूं। कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? मेरा जीदो, निश्चित तौर पर जान लेना, यीशु अद्भुत बातें करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह उन्हें उन्हीं की बातों में, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के चालों में फंसाता है। यीशु मसीह अब क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी पब्लिक के सामने यीशु मसीह से सवाल पूछा है, इसलिए मसीह यीशु ने क्या किया? मसीह यीशु ने उनसे उल्टा एक सवाल पूछ लिया। मसीह यीशु की ज़्यादातर, मैं और आप जब भी आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो मसीह यीशु अक्सर जो है सवाल पर सवाल दागने वाले थे। मसीह यीशु उन लोगों के ऊपर ये सवाल देते हैं, क्या मुझे बताओ कि
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी ओर से था, मनुष्यों की ओर से या परमेश्वर की ओर से? अब उन्हें जवाब देने में परेशानी है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से, तो इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो भविष्यवाणी मेरे लिए की थी वो सत्य है। अगर वो कहते हैं मनुष्यों की ओर से, तो वो लोग जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भविष्यद्वक्ता समझते थे, वो लोग इन मंदिर के ठेकेदारों के खिलाफ हो जाएंगे। अब दोनों तरफ से ही जो है, अब इनका भी फंसना तय था। इसके लिए लिखा है आगे, तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया अगर वो स्वर्ग की ओर से था। यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ से डर लगता है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि किस अधिकार से करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर के सारे अधिकार यीशु के अंदर थे, और परमेश्वर ने अथॉरिटी देकर यीशु को इस संसार में भेजा था, क्योंकि यीशु परमेश्वर का एकमात्र पुत्र था। यीशु परमेश्वर की संतान था, यीशु परमेश्वर का वारिस था, यीशु परमेश्वर में था और परमेश्वर यीशु में था। आगे खुदाई कलाम में लिखा है, यीशु ने आगे कहा, क्या तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से पहले ने जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे से के पास जाकर भी ऐसा ही कहा। उसने कहा कि मैं जाता हूं, लेकिन नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उनका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। भाई, तो मसीह यीशु क्या कह रहे हैं? मसीह यीशु कह रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार होने से, प्रधान याजक होने से, फरीसी और सदूसी होने से मेरा और आपका उद्धार नहीं है। भाई, तो मसीह यीशु बड़ी उत्तम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक पिता के 2 बेटे थे। उसने पहले से कहा कि जाकर दाख की बारी में काम कर। उसने कहा, मैं नहीं जा रहा, लेकिन पछता कर वो गया। उसने दूसरे से कहा कि अब तू भी जा, दाख की बारी में काम कर। उसने कहा, अभी जा रहा हूं, लेकिन वो नहीं गया। उसमें से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने खुद जवाब दे दिया, दूसरे ने, पहले ने। मैं तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर बार बार समय दर समय कहता है कि प्रभु के पास आओ, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आओ, परमेश्वर को अपना उद्धार करता मानो, परमेश्वर को अपना लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुरंत आते हैं कन्वेंशन में, तुरंत रिपेंट करते हैं, तुरंत हाथ उठा के खुदा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, प्रभु मैं अब ये छोड़ दूंगा, परमेश्वर मैं ये छोड़ दूंगा, प्रभु मैं ये छोड़ दूंगा, प्रभु मैं ये कर दूंगा, प्रभु अब मैं तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु अब मैं तेरा दास हूँ, प्रभु अब मैं तेरी बेटी हूँ, प्रभु अब मैं तेरा भक्त हूँ। लेकिन उस समय वो तुरंत अंगीकार करते हैं, परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, और वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। लेकिन फिर वहाँ से बाहर निकलते ही वो फिर उन्हीं कामों में लिप्त हो जाते हैं जो काम तौबा करने से पहले उनके जीवन में पाए गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बाद में परमेश्वर के नज़दीक आने का मौका मिला। वो दर दर की ठोकरें भटकते रहे, खाते रहे। उन्होंने अपने उद्धार के लिए न जाने कितनी बार करौली माँ, कितनी बार गंगा माँ, कितनी बार हज, कितनी बार न जाने कौन कौन से गुरुद्वारे, न जाने कहाँ कहाँ भटके हैं, सिर्फ उद्धार पाने की योजना में, सिर्फ मोक्ष पाने के लिए, सिर्फ उस अनंत काल को, जीवन को पाने के लिए। लेकिन हार पछता कर उन्हें अंत में ये समझ में आया कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है।
मैं तो उनमें से कौन स्वर्ग राज्य जाएगा? वो जो खानदानी ईसाई हैं, जिनके बाप दादा पासवान रहे, बिशप रहे, उनके पुरनिये पुराने ईसाइयों की गिनती में आए, जिन्होंने गीत की किताबों में गीत लिखे, ट्रांसलेशन का काम किया, बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम किया, लेकिन अपने मन को नहीं फिराया, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, लेकिन अपनी आत्मा को परमेश्वर से नहीं जोड़ा, अपने विचारों को परमेश्वर से नहीं जोड़ा, सच्चे हृदय से तौबा नहीं करी, वो मात्र नाम धराई के मसीह हो गए। और फिर कर उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की हुजूरी में ग्रहण योग्य नहीं था। आज ना जाने कितने ऐसे पासवान हैं, ना जाने कितने ऐसे पुराने ईसाई हैं, जिनके बेटे और जिनकी बेटियां अन्य जातियों में विवाह करते हैं, और उनके घरों के अंदर मंदिर भी बने हुए हैं और चर्च भी है। उनके घर के अंदर नमाज भी पढ़ी जाती है और दुआ भी की जाती है यीशु मसीह से। उनके गार्जियन उन्हें ये बात समझा ना पाए, उनके माँ बाप उन्हें ये बात समझा ना पाए, उनके पुरनिये उन्हें ये बात समझा ना पाए। न जाने मैं कितनी ऐसी मसीह बहनों को जानता हूँ, बुरा मत मानना, जिन्होंने मसीह खानदानों में जन्म लिया, मसीह परिवारों में जन्म लिया और अन्य जातियों से शादी करके आज बुर्का पहन के घूम रही हैं। या मांग भर रही हैं, गले में मंगलसूत्र डाल रही हैं। उनमें से कौन स्वर्ग जाएगा? वो जो कभी पहले अन्य अन्य धर्मों में और अन्य अन्य जगहों पर घूम के बाद में यीशु के पास आ गया। एटलीस्ट उन्होंने प्राण देने तक यीशु पर विश्वास किया। अपने घर के अंदर से सारी मूर्तियां, सारे पोस्टर, सारी मंदिर निकाल के बाहर फेंक दिए, सारे अन्य विश्वास की चीजें अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दी। वो सिर्फ यीशु पर ही विश्वास करने लगे, जिनकी पीढ़ियां किसी और की इबादत करती होंगी, लेकिन वो यीशु की इबादत करते हैं। वो स्वर्ग जाएंगे या वो स्वर्ग जाएंगे जिन्होंने अपनी आज की जनरेशन को खराब कर लिया? मैं तो मुझे और आपको इस बात पर विशेष तौर से मनन करने की आवश्यकता है। मैं तो मुझे और आपको अपने बच्चों को ये सिखाने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को कहाँ संबंध रखना है। हमें अपने बच्चों को ये समझाने की आवश्यकता है, अपनी आने वाली पीढ़ी को ये समझाने की आवश्यकता है कि सिर्फ यीशु की तरफ ही फिरो, सिर्फ यीशु के साथ ही चलो, सिर्फ यीशु को ही जानो। मॉडर्न ज़माना है, मैं और आप तो बहुत आम लोग हैं। सुलेमान तक नहीं बच पाया गुनाह करने से, और उसका रीज़न यही था जिस रीज़न को मैं और आज आप बात कर रहे हैं। सुलेमान जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, सुलेमान जिसे परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, वो इतना परमेश्वर को प्यार करता था कि परमेश्वर ने उसे कहा, मांग, तू क्या मांगता है? धन, संपत्ति, राज्य, जो चाहेगा मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी, कि उसके लिए लिखा गया ना तो उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान था और ना उसके बाद कोई इतना बुद्धिमान होगा। इतना बुद्धिमान मनुष्य भी बुढ़ापे में अपने राज्य, रीजन कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, खुदा ने सुलेमान के कारण को वैलिड नहीं ठहराया है। कारण कुछ भी रहा हो, सुलेमान का कारण था कि वो बिजनेसमैन था, वो अपने राज्य को और बढ़ाना चाहता था। बहुत सारे रीजन थे उसकी लाइफ के अपने, लेकिन खुदा की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य नहीं थे। जब सुलेमान ने अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया और उनके साथ संबंध बनाए, तो वो स्त्रियां अपना कल्चर, अपना संप्रदाय, अपना धर्म, अपनी मूर्ति पूजाएं सुलेमान के राज्य में ले आई, और खुदा को ये बात नागवार गुजरी और खुदा का अनुग्रह सुलेमान पे से चला गया। शिमशोन ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास से चला गया। मैं तो चाहे जैसा भी हो, मुझे और आपको यीशु के विश्वासियों के साथ ही संबंध बनाने की आवश्यकता है। बाद में फिरो, कोई परेशानी नहीं है, फिरो तो चखे आओ सब जगह का स्वाद, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मन तो फिराओ। मैं तो मुझे और आपको तो सेंत मैथ में परमेश्वर मिला है, मुझे और आपको तो फ्री में यीशु का ज्ञान मिला है, मुझे और आपको बिना कुछ कष्ट उठाए यीशु का अनुग्रह मिला है। तो मैं और आप कौन होते हैं कि मैं और आप भी उन्हीं प्रधान याजकों की तरह, प्रधान पुरनियों की तरह यीशु की अथॉरिटी को चैलेंज करें। अगर मैं और आप बचपन से यीशु को जानते हैं, उसके बाद भी अगर मैं और आप यीशु के प्रति अपने मन को नहीं फिरा पाए हैं, अगर मैं और आप उसके बाद भी यीशु की संगति में नहीं आ पाए हैं, अगर मैं और आप उसके बाद भी यीशु के चरणों में नहीं आ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं और आप यीशु की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या सच में परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है? क्या सच में यीशु है? क्या सच में यीशु का कोई अस्तित्व है? अगर मुझे और आपको पता है कि यीशु का अस्तित्व है और यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो मैं फिर और आप फिर कभी गुनाह कर ही नहीं सकते, कभी पाप कर ही नहीं सकते। अगर मैं और आप ये जानते हैं कि न्याय होगा, तो फिर मैं और आप कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकते, कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अगर मैं और आप जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उन सब बातों का और उन सब कामों का जो मैं और आप दिन के उजाले में या गुप्त में करते हैं न्याय होगा, तो मैं और आप कभी अपने जीवन की उस न्याय की पुस्तक में कुछ गलत एंट्री करवाएंगे ही नहीं। मैं और आप उसमें जो भी एंट्री करवाएंगे वो सब ठीक ठाक अच्छी ही एंट्री करवाएंगे। लेकिन अभी भी अवसर है, परेशानी की बात नहीं है। खुदा के दरबार में कभी लेट नहीं होता। बचपन में होता था ना, बचपन में होता था कि हम स्कूल जाते थे तो बेल बजने के बाद आते थे तो गेट कीपर दरवाजा बंद कर लेता था। उसके बाद स्कूल के अंदर कोई एंट्री नहीं थी। अभी जब तक हम जी रहे हैं ना, तब तक कोई लेट नहीं है। जब यीशु के चरणों में आ जाओ, तभी यीशु क्षमा करके मुझे और आपको शुद्ध करने की ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी मैं और आप यीशु के चरणों में आ जाएं, जैसे भी आ जाएं, चाहे जहां आ जाएं, यीशु ने मेरे और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक के बैल नहीं बजी है। बैल बजने का मतलब जब तक कि मैं और आप जिंदों की जमीन पर हैं। कोई इशू नहीं है। हमारे लाइफ पार्टनर हैं, अगर किसी अन्य जाति के धर्म में जन्म भी लिया है ना, कोई इशू नहीं है। वो मेरे और आपकी धार्मिकता होनी चाहिए कि मैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसे पूरी तरह से आत्मा से, मन से और विचारों से मसीह कर लें, मसीह बना लें। एक आत्मा बचाएं तो खुद उसकी जैसी आत्मा ना बन जाएं। पहले उसे पूरी तरह से मसीह करें, आप उसके जैसे ना हो जाएं। सब कहीं ना कहीं कन्वर्टेड ही हैं। कोई अंग्रेज नहीं है, कोई इजरायली नहीं है जो भारत देश में रहता है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी की शुरुआत हुई है, समझ रहे? लेकिन जिसके साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे आप बेटे हों या बेटी, अगर आपका लाइफ पार्टनर अन्य जातियों में से है, तो अपना जीवन इस लायक बनाओ, अपनी प्रार्थना इस लायक बनाओ, अपने कलाम की शिक्षा इतनी बेहतर उसे दो कि वो मन फिराव की आत्मा के साथ यीशु के चरणों में आ जाए और उसकी भी जिंदगी बच जाए। लेकिन मैं और आप खुद ही इतने परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं होते हैं। मैं और आप खुद ही इतने धार्मिक और खुद ही इतने परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं कि जिसके संपर्क में मैं और आप आ रहे हैं, मैं और आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकें। फाइनली मैं और आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है भाई, तू अपने देवता को मान, मैं अपने देवता को मानूंगी। तू मेरी दुआ में बैठ जा, मैं तेरी पूजा में बैठ जाऊंगी। तू मेरे चर्च चल, मैं तेरे दरगाह में चलूंगी। ये बिजनेस डील है और ये बिजनेस डील परमेश्वर को पसंद नहीं है। इस बिजनेस डील से मैं और आप स्वर्गराज के वारिस नहीं होंगे। बुरा मत मानना, जिसको बुरा लग जाए मुझे माफ करना, लेकिन ये परमेश्वर का जीवित वचन है। बीइंग अ पासवान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हमें अपनी कलीसिया को शुद्ध वचन दूं। कलाम कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं होना चाहिए, कलाम सही दिशा देने के लिए होना चाहिए। मैं तो अभी भी अवसर है, यीशु के नजदीक आ जाओ। यीशु अनुग्रह कर देगा, यीशु दया कर देगा, यीशु करुणा कर देगा। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी जाग जाओ। यीशु से कहो, यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूं या धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे जिंदों की ज़मीन पर रखा है, अभी भी मुझे तौबा करने का अवसर दिया है। आज की शाम भी प्रभु ने मुझे और आपको तौबा करने का अवसर दिया है। उस समय को ज़ाया ना जाने दें, उस अवसर को ज़ाया ना जाने दें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु से प्रार्थना करें।